वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने कानून का जमकर विरोध किया, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इसका जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ेगी। विधेयक पारित करने के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई आधी रात से भी ज्यादा समय तक चली। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 वोट पड़े, तो वहीं विधानसभा और राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 वोट जबकि बिल के विरोध में 95 वोट पड़े। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संसद में संशोधित विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना। आइए जानते हैं कि वक्फ क्या है और दुनिया भर में इसकी क्या स्थिति है। वक्फ क्या है? वक्फ एक इस्लामिक कानूनी अवधारणा है जिसके तहत संपत्ति या धन को किसी धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्य के लिए स्थायी रूप से दान कर दिया जाता है। इसे आमतौर पर मस्जिदों, मदरसों, अस्पतालों, गरीबों की सहायता और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में कैसी है वक्फ की स्थिति? भारत में वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। 2013 में वक्फ अधिनियम संशोधित किया गया, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार लाने के प्रयास किए गए। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर विवाद हुआ, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष देखा गया। भारत में लगभग 6 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति है, लेकिन कई स्थानों पर यह विवादों और अतिक्रमण का शिकार है। आइए अब जानते हैं मुस्लिम देशों में वक्फ की स्थिति। पाकिस्तान में अवाइक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी कि ETPB वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। पाकिस्तान में कई हिंदू और सिख धर्मस्थल की वक्फ के अधीन है। पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों का उपयोग धर्मार्थ और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें हैं कि मिलती भी नहीं हैं। बांग्लादेश में वक्फ प्रशासनिक बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और सरकारी हस्तक्षेप की समस्याएं हैं। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। सऊदी अरब में वक्फ का सख्त प्रशासनिक ढांचा है। इसका उपयोग मस्जिदों, धार्मिक शिक्षा और इस्लामिक विकास के लिए किया जाता है। मक्का और मदीना में कई बड़ी संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी कि IDB वक्फ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तुर्की में वक्फ प्रणाली बहुत संगठित है और इसे सरकार की देखरेख में चलाया जाता है। ऑटोमन साम्राज्य के समय में से वक्फ एक मजबूत संस्थान रहा है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए किया जाता है। ईरान में औकाफ ऑर्गेनाइजेशन वक्फ संपत्तियों का संचालन करता है। यहाँ वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक स्थलों, मदरसों और सामाजिक कल्याणों कार्यों में किया जाता है। मिस्र में वक्फ मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इस क्षेत्र का प्रबंधन करता है। मस्जिदों और इस्लामिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग किया जाता है। सरकार ने हाल के वर्षों में वक्फ संपत्तियों को पुनः संगठित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इंडोनेशिया में वक्फ की स्थिति। इंडोनेशिया में वक्फ को संबोधित कानूनों और राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड बदन वक्फ इंडोनेशिया यानी कि BWI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2004 में पारित वक्फ अधिनियम यानी कि वक्फ लॉ नंबर 41/2004 के तहत वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। इंडोनेशिया में वक्फ का उपयोग मुख्य रूप से इस्लामिक धार्मिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक कल्याणकारी
परियोजनाओं के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में वक्फ को आर्थिक विकास, इस्लामिक फाइनेंस और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडोनेशिया में पारंपरिक वक्फ संपत्तियों, भूमि और इमारतों के अलावा नगद वक्फ यानी कि कैश वक्फ प्रणाली की भी लोकप्रिय हो रही है। यह प्रणाली इस्लामिक फाइनेंस संस्थानों और बैंकों के माध्यम से चलाई जाती है, जिससे वक्फ को आधुनिक आर्थिक विकास से जोड़ा जा रहा है। इंडोनेशिया में वक्फ प्रणाली कानूनी, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संगठित है। सरकार और इस्लामिक वित्तीय संस्थान इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियों को दूर करने के लिए सख्त प्रबंधन, पारदर्शिता और आधुनिक रणनीतियों की जरूरत है, ताकि वक्फ संपत्तियों का अधिनियम लाभ समाज को मिल सके। वक्फ से जुड़ी मुख्य चुनौतियां: अवैध कब्जे। कई देशों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की समस्या बनी हुई है। कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। सरकारी हस्तक्षेप। कई जगहों पर सरकारें वक्फ संपत्तियों के संचालन में हस्तक्षेप करती है। विवाद और अदालती मामले। कई देशों में वक्फ संपत्तियां कानूनी विवाद में उलझा रहती हैं। विवाद और अदालती मामले। कई देशों में वक्फ संपत्तियां कानून विवादों में उलझी रहती हैं। आधुनिकीकरण की कमी। डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली आधुनिकीकरण की कमी। डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली की कमी के कारण कई संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो पाता। प्रशासनिक कमजोरियों के कारण विवादों में घिरा रहता है वक्फ। दुनिया भर में वक्फ एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, लेकिन इसके प्रबंधन में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। कुछ देशों में यह संगठित रूप से काम करता है, जबकि अन्य देशों में अवैध कब्जे और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण यह विवादों में घिरा रहता है। यदि सही ढंग से प्रबंधन किया जाए तो वक्फ संपत्तियां समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।